से जो बातें की वो भी कर्म था, और भाई से जो करेंगे वो भी कर्म होगा। लेकिन आप एक कर्म करते हैं पर एक कर्म नहीं करते, क्योंकि आपको धर्म का यहाँ पर ज्ञान है कि ये धर्म है, ये धर्म नहीं है। जीवन में धर्म का ज्ञान होना जरूरी है मेरी माँ। पति से कैसा संबंध हो, भाई से कैसा संबंध हो, पिता से कैसा रिश्ता हो, बाप से कैसी बात करनी है, पति से कैसी बात करनी है, पत्नी से क्या कहना है, माँ से क्या कहना है, जो बात एक पुरुष अपनी पत्नी से कह सकता है वो बात अपनी माँ से नहीं कह सकता। हाँ या ना? फिर आप सबको एक 22 पसेरी समझ रहे हैं, सबको एक समझ रहे हैं, एक नहीं हो सकता सब। कर्म कर्म भेद है, और आप लोगों ने हर कर्म को एक तराजू पे तौला है। उसी तराजू पे गाय का मांस तौल दिया, उसी तराजू पर भगवान के भोग लगाने के लिए मिठाई तौल दी। ये नहीं हो सकता साहब। तराजू अलग अलग रखो। सोनार की तराजू अलग होती है, लोहार की तराजू अलग होती है, सब्जी बेचने वाले की तराजू अलग होती है। जिस तराजू पर आलू टमाटर तौले जाते हैं उस तराजू पर सोना नहीं तौला जा सकता। आपका निर्णय गलत है। आपका यदि ये नजरिया है कि कर्म ही पूजा है तो ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य ये है कि वो कर्म पहले न्याय धर्म से देखो कि ये कर्म करने योग्य है या नहीं। यदि है तो करो, नहीं है मत करो। करने योग्य कर्म को करना ही पूजा है, ना करने योग्य कर्म को करना पाप है। चोर चोरी का कर्म कर रहा हूं तो तुम्हारे इस सेंटेंस से तो उसकी भी पूजा होगी, कर्म ही पूजा के हिसाब से। क्यों मेरी मां? रत्नाकर नाम का डाकू था, रास्ते पर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का गला उड़ा देता था, गर्दन काट देता था और लूट लेता था। उससे पूछा गया क्या कर रहा है? बोले मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो क्या ये कर्म शोभनीय है? कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना, ये कौन बताएगा? जोर से बताओ, कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना, ये कौन बताएगा? भैया बताओ, आप बताओ, कौन सा कर्म नहीं समझ पाओगे, तब नहीं समझ पाओगे। कौन समझाएगा? कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना, ये कौन बताता है? ये धर्म बताता है। जो आपके भीतर धर्म है वो गाइड करता है आपको कि भाई साहब ये करो, ये मत करो। इसलिए जीवन में धर्म का होना जरूरी है। गुरु सब जगह नहीं होता, बाप सब जगह नहीं होता, माँ सब जगह नहीं तुम्हें समझाने आएगी। तुम्हारे भीतर का धर्म तुम्हें अकेले में निर्णय देने की क्षमता देता है। राम जी के सामने सूर्पनखा आई, आहा आप बहुत सुंदर है, हमसे विवाह कर लो। ऑफर दे रही है राम जी को, आई लव यू कह रही है राम जी को। अब वहां राम जी क्या करते? उसे गले लगा लेते क्या? आजा, मैं भी, मेरे पिता ने 3 विवाह किए हैं, मैं 2 कर लेता हूं, तेरे से भी कर लेता हूं। ना वहां राम जी के गुरु जी थे, ना वहां राम जी की मां थी, वहां राम जी के पिता थे। वहां राम जी को निर्णय लेना था कि मुझे इस महिला के साथ इस स्थिति में क्या व्यवहार करना है। और राम जी ने जो व्यवहार किया वो आज हमारे लिए आदर्श है, क्योंकि राम जी के अंदर धर्म है और उनके भीतर के धर्म ने कहा कि परनारी माँ होती है, इसे मैं माँ कहकर पुकारूंगा, इसे स्त्री की दृष्टि से नहीं देखूंगा, पत्नी की दृष्टि से नहीं देखूंगा। ये धर्म है मेरी माँ, ये धर्म है। आज इंसान के धर्म, इंसान का धर्म मर गया, इसलिए इंसान बेईमान हो गया, इंसान बलात्कारी हो गया। आज के इंसान का धर्म मर गया, इसलिए आज का इंसान हत्यारा हो गया। आज के इंसान का धर्म मर गया, इसलिए जिसके अंदर का धर्म मरता है, जिस स्त्री के अंदर का धर्म मर जाता है वो वैश्या हो जाती है, और जिसके अंदर धर्म ज्यादा होता है वो सती पतिव्रता नारी बन जाती है। उसके अंदर का धर्म
विधाता बनाता है और धर्म शून्य करने लगती है। पर पुरुष के संग का विचार कहां से आया? जब आपके अंदर धर्म शून्य हो गया तो गलत थॉट आ गए, गलत विचार आ गए, और गलत विचार वासनाओं की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जीवन में सब मर जाएं, पर अपने भीतर का धर्म ना मरने देना। क्या नहीं मरने देंगे आप लोग? प्राण जाए पर धर्म ना जाए। वचन मीन्स धर्म, वचन मीन्स प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन ही धर्म है। तो प्राण जाए पर, जोर से बोल दो अच्छा लगेगा, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। रावण के पास क्या था? धन था। और राम के पास क्या था? धर्म था। राम के पास धन नहीं था, घास की झोपड़ी थी, और रावण के पास सोने की। राम के पास धर्म था, रावण के पास धन था। बताओ जय जयकार धन वाले की होती है या धर्म वाले की होती है? ना धर्म करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? इसलिए धर्म चला गया तो धन रख के करोगे क्या? इसलिए धर्म के लिए हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। हाँ या ना? किसके लिए बिक गए? पत्नी को बाजार में बेच दिया, रोहित को बाजार में बेच दिया। किसके लिए? धर्म के।